नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लगघाटी के त्यून गांव में लगी भीषण आग, 4 मकान जलकर हुए राख, मची अफरा तफरी। लगघाटी के तहत आने वाले दुर्गम गांव त्यून में भीषण अग्निकांड सामने आया है। आग की घटना में 4 मकान जलकर राख हो गए, जबकि 7 अन्य मकानों को ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग के कहर से बचा लिया। आग की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार त्यून गाँव में शनिवार शाम को अचानक एक मकान में चिंगारी सुलग गई। मकान में आग चारों ओर फैल गई। आग लगने के बाद गांव के लोग आग पर काबू पाने के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि यह साथ लगते मकान में भी लग गई। एक के बाद एक 4 घर आग की चपेट में आ गए। आग लगने के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। आग के कहर को देखते हुए लोग जान बचाकर भागे। मौसम ने बदली करवट, लाहौल घाटी सहित अटल टनल रोहतांग में सीजन की पहली बर्फबारी, तापमान गिरा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच शनिवार दोपहर बाद रोहतांग सहित अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। अटल टनल रोहतांग, कोकसर, रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, बारलाचा सहित सीबी रेंज की चोटियों में बर्फबारी हुई। कुछ ही देर में चोटियां बर्फ से सफ़ेद हो गईं। लाहौल घाटी के रिहायशी क्षेत्रों व अटल टनल रोहतांग में इस सर्दी के सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। गुलाबा में भी हल्की बर्फबारी दर्ज हुई है। मौसम में आए बदलाव को घाटी के किसान, बागवान के साथ पर्यटन कारोबारी आने वाले समय में अच्छी बर्फबारी का संकेत मान रहे हैं। मौसम में आए बदलाव से घाटी में शीतलहर बढ़ गई है। वहीं जिला चंबा में शनिवार दोपहर बाद जिले में मौसम ने करवट बदली। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की ऊपरी चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। यहाँ 4 से 5 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने के बाद निचले क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। दोपहर बाद को अचानक काले बादलों ने आसमान को घेर लिया, जिससे ठंड में और इजाफा हुआ। सीएम सुक्खू बोले, कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली में पूर्व छात्र एसोसिएशन के एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल और पार्किंग 2 वर्ष में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूर्व छात्र एसोसिएशन को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही है। प्रदेश में लगभग 138 कॉलेज हैं और उनकी रैंकिंग का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम कॉलेजों और सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं को सुदृढ़ करना चाहते हैं। लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय बढ़ाया, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त करीब 4800 मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस संबंध में शनिवार को अतिरिक्त सचिव लोक निर्माण सुरजीत सिंह राठौर की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मल्टीटास्क वर्करों को अब 4500 रुपये के बजाय 5000 प्रति माह मिलेंगे। सरकार ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए हैं कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाए। घर और व्यावसायिक भवन बनाना हुआ महंगा, नक्शे पास करने की दरें 5 गुना तक बढ़ाई, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर निगम में घर या व्यावसायिक भवन बनाना और महंगा हो गया है। मकान या व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने की दरों में सरकार ने 4 से 5 गुना तक बढ़ोतरी की है। नगर निगम और टीसीपी के दायरे में आने वाली नगर पंचायतों व क्षेत्र में अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। राहत की बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 100 वर्ग मीटर तक बिना शुल्क नक्शा पास होगा। टीसीपी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पुराने पैटर्न पर ही होंगी तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं, नहीं मिलेगी OMR शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शीतकालीन स्कूलों में दिसंबर में होने वाली तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए इस बार OMR शीट उपलब्ध नहीं कराएगा।
समय की कमी के कारण बोर्ड ने यह फैसला लिया है। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से नए पैटर्न के प्रश्न पत्र के साथ OMR शीट उपलब्ध होगी। हालांकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मार्च 2025 से प्रश्न पत्रों का स्वरूप बदलेगा। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी की जीत पर सीएम सुक्खू ने दी बधाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को वायनाड उपचुनाव में शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी रिकॉर्ड जीत उनके चुनावी सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने झारखंड विधानसभा चुनाव में सफलता के लिए वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी और कहा कि यह उनकी लगन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सहयोगात्मक राजनीति के बजाय अवरोधकारी राजनीति करने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा, भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की बात और अपने 5 साल के प्रदर्शन पर चर्चा करने से बचती है। इसके बजाय वे शौचालय और समोसे जैसे मामलों पर ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। जनता को यह जानने का हक है कि उनके शासन में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के स्तर में गिरावट क्यों आई। परिवार ने नशा बेचकर कमाए लाखों, खरीद ली BMW, 95 लाख की संपत्ति सीज। जिला मुख्यालय में NDPS एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में आरोपियों की 95,485 रुपये की संपत्तियां अटैच की गई हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने यह कदम लंबे समय से चल रहे मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए उठाया है। इसमें लग्जरी कारों सहित लाखों की नकदी शामिल है, जिसे आरोपियों ने नशे के कारोबार से अर्जित किया था। पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को नाहन में आरोपियों के घर पर छापेमारी की थी। इसमें पता चला कि प्रेमचंद, उनके बेटे सागर और पोता अंशुल मिलकर अपने ही घर से नशे का कारोबार चला रहे थे। छापेमारी में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 336 नशीले कैप्सूल, 160 ग्राम चरस और करीब 38 ग्राम अफीम, 23.34 ग्राम हेरोइन और करीब 24,40,000 की नकदी बरामद की थी। शादी का झांसा देकर किया गर्भवती, नाबालिगा ने निगला जहरीला पदार्थ। सोलन जिला में एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। SP गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को शिमला से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को जहर खुराने की हालत में इलाज के लिए लाया गया है। सूचना पर पुलिस टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। लड़की ने पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवाया कि करीब 1 वर्ष पहले उसकी पहचान एक लड़के से हुई थी, जो कि सिरमौर का रहने वाला है। युवक शादी करने की बात करता था। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, परंतु इसी दौरान युवक ने अचानक मिलना व फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया। उसने युवक को फ़ोन कर इस बारे में पूछा तो युवक ने इससे कहा कि अब वह इससे बात नहीं करेगा तथा इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। इस पर गुस्से में आकर उसने घर पर रखी फिनाइल को पी लिया। उसके बाद उसे माता पिता इलाज के लिए शिमला ले गए। उपचार के दौरान डॉक्टर ने इसे गर्भवती होना बताया है। SP ने बताया कि पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।